गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और बताइए आप लोग कैसे हैं। सुहाना आर्ट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों आज मैं आपको राजस्थानी शैली के बारे में पढ़ाऊंगी और जितना भी टॉपिक उससे बन सकता है उसे बताऊंगी, क्योंकि मेरी जितने भी क्लास है उसमें आप कुछ नया मुझसे सीख के जाएंगे। ये तो थ्योरी आपको लगेगी, आप जब मैं इसको आगे पढ़ाऊंगी तो कहेंगे मैम थ्योरी बताऊंगी, लेकिन थ्योरी में भी जितने प्रश्न बनते हैं उसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगी। बाकी अभी मेरा जैसे वो पीछे वाला देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का हो गया है जितना भी, और इसके बाद हड़प्पा मोहनजोदड़ो को मैंने जितने भी ट्रिक से अच्छे से बता दिया है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको एक भी प्रश्न उससे अलग नहीं दिखेंगे, वो भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बाकी अभी प्रागैतिहासिक काल का जितना क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया वो भी मैं एक साथ करवाऊंगी। पाल शैली हो गई है तो शैली भी एक एक चलेगी बीच बीच में। इसके बाद आज हम राजस्थानी शैली पढ़ेंगे, उधर से भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना हम देखते हैं प्रश्न को। वन लाइनर है राकेश गोस्वामी का, तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ओके इसको जूम हो जा रहा है, अभी पढ़ाते हैं इसको जूम हो गया तो आप लोग कहेंगे मैम को पहले वीडियो ही खराब। अच्छा देखिए अब हम पढ़ते हैं राजस्थानी शैली राजस्थानी शैली के चित्र। मंडप में कृष्ण और राधा, ये चित्र है, इसको हम दिखा देते हैं। ये चित्र का नाम बता रहा है, इस चित्र को देख लीजिए। मंडप में बैठे हैं ना कृष्ण और राधा, मंडप में कृष्ण और राधा। तो ठीक है आगे चलें। प्रश्न देखने से क्या रहता है कि जब उसका फोटो आगे आता है तो एक अलग से दिमाग पे छाप छोड़ता है, इसलिए मैं उसको ऊपर की हूँ। और इसके देखिए इसका चित्रण किसने किया है, आप देखिए चित्रकार निहाल चंद हो गए। मैंने बताया था ना कि राधा, अगर किसी को बहुत इजी नहीं याद होता, जो बच्चा शुरू से तैयारी कर रहा है तो सोचेगा ये बनी ठनी वाला नहीं है और किस रूप में किया है। तो बनी ठनी राधा इतना अच्छे से बनी ठनी थी कि निहाल और देख के निहाल हो गए और निहाल चंद्र हो गए। और इसके बाद देखिए इसका चित्रण 1750 में कागज पर टेम्पेरा संग्रह, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। अगर आपको याद नहीं होता तो इस तरह भी याद रखिएगा कि आजकल प्रयागराज में ज़्यादा भीड़ है तो वहीं पे ऐसा चित्र होगा। ठीक है, वहीं संग्रहित रहेगा सब चीज़ में। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है, तो राजस्थानी और पहाड़ी। अब देखिए राजपूत में एकदम दिखाई दे रहा है ना राज, तो इसको राजस्थानी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, प्लस उसी में पहाड़ी जोड़ दीजिएगा, क्योंकि राजस्थानी और पहाड़ी लगभग सामान्य चल रहे थे इसलिए दिया। देखिए ये देखिए राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थानी। अब अगर यहीं पे मुगल रह जाते तो क्या वो हिंदू होते, जिससे शैली की बात कर रहे हैं। अगर सम्मिलित रूप इसमें मुगल आ सकता है तो ये राजस्थानी जैसे कहा कि उस तरह की शैली थी तो इसमें राजस्थानी ही, उसको हिंदू ही कहेंगे। ठीक है, बाकी आगे हम पढ़ाएंगे जो इनको हिंदू मेहता ने कहा था ना, हिंदू शैली मेहता ने कहा था। और जितने जिसने जिस शैली को क्या नाम दिए वो भी मैं बहुत ट्रिक से बताऊंगी। ज़्यादा बताती हूँ तो इसमें वीडियो लंबा हो जाता है, आगे मैं प्रश्न बनाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो देखते जाइए। एक बता दी हिंदू शैली मेहता ने कहा था। ठीक है, राजपूत चित्रकला की खोज किसने की थी, तो आनंद कुमार स्वामी ने की थी। ठीक है, अब देखिए 1916 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत में प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा। तो देखिए एक प्रश्न देखिए, अब यही मुगल आ गया ना, प्रश्न ऐसे पूछेगा वाला तो सम्मिलित रूप क्या है। तो अब इनकी जब राजपूत पेंटिंग आ जाएगी तो ध्यान रखिएगा कई तरह से प्रश्न बनेंगे। जब इनकी राजपूत पेंटिंग जहाँ आ जाएगी तो इनके चित्रों को कितने भागों में बांट दिया जाएगा। यहाँ देखिए अलग प्रश्न बनाना, तो मुगल शैली और प्लस राजपूत शैली दो वहाँ इनकी पुस्तक में जो बांटा गया है। आगे और ये प्रश्न देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से देखते जाइएगा। अब देखिए डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत किन चित्रों को रखा है। अब देखिए ये प्रश्न अलग मैंने बताया था ना, अब ये प्रश्न अलग बना कि नहीं, किन चित्रों को की शैली के अंतर्गत। यहाँ देखिए शैली आ गया, वहाँ चित्र दूसरा शब्द था, शैली के अंतर्गत कैसे रखा है। तो राजस्थानी और पहाड़ी और भी प्रश्न मैं दिखाती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद रखिए। अब देखिए राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत से प्राप्त अब ये पेंटिंग में कह दिए उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को कितने भागों में आता है। मुगल शैली राजपूत शैली अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उसको दिमाग से अच्छे से देखते जाइए क्या सब प्रश्न कर रहा है। अब देखिए डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत कितने चित्रों को रखा है। अब ये राजपूत शैली के अंतर्गत रख दिए, वहाँ चित्रों को अपने राजपूत पेंटिंग के अंतर्गत रख दिए। ठीक है, तो यहाँ राजस्थानी और पहाड़ी हो जाएगा। अब देखिए राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है, तो आनंद कुमार स्वामी की है।
अब अगर वैसे सबको ये रटा हुआ राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी की, राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार से, जो बच्चा शुरू से तैयारी कर रहा है उसको नहीं याद रहेगा। तो जैसे मैंने पश्चिमी शैली बताया था ना उसका, ओ जैन शैली को पश्चिमी शैली इन्होंने कहा आनंद कुमार स्वामी ने। तो इस तरह भी याद करिएगा कि आनंद नाम का लड़का जो है उसको पेंटिंग बनाने में कोई लड़का उसे पेंटिंग बनाने में आनंद आता है तो राजपूत पेंटिंग का आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पश्चिम में जाने से सूर्य आनंद आता है और पश्चिमी शैली इन्होंने जैन शैली को कह दिया, उसी तरह किसी को अगर इनकी पुस्तक या नहीं याद है तो इस तरह देखिएगा कि पेंटिंग बना रहा है कोई लड़का तो उसको पेंटिंग बनाने में आनंद आ रहा है। ठीक है, 2 शब्दों से याद रख लीजिएगा। राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला के आरंभिक चित्रों का उदाहरण कहाँ से प्राप्त, इसमें भी आपको बताऊंगी, इसमें भी कन्फ्यूजन होते हैं। तो आरंभिक जब आ जाएगा, प्रारंभिक आ जाएगा तो सब लोग कहीं जयपुर, कहीं राजस्थानी तो है उदयपुर, तो कहीं मेवाड़, तो कहीं कुछ 4-5 ऑप्शन देंगे तो आप लोग कहेंगे आरंभिक प्रारंभिक क्या है, उसका आरंभिक क्या है। तो एक चीज़ मैंने कहा था कि मैं थ्योरी में भी आपको ट्रिक से बता दूंगी बहुत चीज़ें। तो देखिए जब सूर्य निकलता है तो ये सूर्य से ज़्यादा बेटर इसका, अच्छा सूर्य जब निकलेगा उदय होगा तो उसका प्रारंभ ही रहेगा ना, ये देख रहे हैं ना। तो क्या प्रारंभ उदय होने पे रहता है कि नहीं, तो ये सूर्य भगवान से इसको याद रखिएगा कि हमारे राज्य में, जैसे राज्य में हमारे जो आदमी जहाँ रहता है जब सूर्य उदय होगा तो उसका प्रारंभ कैसे होगा, उदय से होगा। तो इसको उदयपुर आपके दिमाग में सेट जो मैं कह रही हूँ हुआ कि नहीं, कोई चीज़ आपको याद होगा अगर जो मैं बता रही हूँ, प्रारंभ सूर्य का उदय से कर लीजिए, उदय और प्रारंभ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सीधा आप वहीं जाएंगे, उदय होगा तो प्रारंभ होगा सूर्य का दिन का। अब देखिए राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पर आधारित है, हिंदू धर्म पे। राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय थे तो राधा कृष्ण थे। ये तो जब राधा कृष्ण का वहाँ रहेगा तो बस रहेगा ये उनका पसंदीदा विषय। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं। अब देखिए प्रश्न आ जाएगा, पूछ देगा किस देश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात है, तो आप सोचने लगेंगे। मैं बता रही हूँ होता है जब बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं शुरुआत में तो जो तो पढ़ा उसके लिए बहुत इजी है, हाँ राजस्थानी होगा। लेकिन एक आसान ट्रिक आपको बता रहे हैं जिन बच्चों को नहीं आता है। अब हवेली जब आ जाएगी जहाँ पे तो क्या वहाँ राज नहीं होगा। देखिए जहाँ हवेली वली शब्द आ गया, हवेली में क्या होता है, आदमी राज ही करता है ना, तो राजस्थान एकदम बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस शैली में है, तो और जहाँ राज रहेगा वहाँ रागमाला नहीं हो, वहाँ जो जिसका जहाँ राग रहेगा वो आराम से वहाँ नृत्य वादन रागमाला यही सब चलेगा। तो इतना प्रश्न से मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं, तो संगीत है तो रागमाला होगी। अब देखिए राग रागनी के चित्र भारत में किस प्रदेश में मुख्य रूप से मिलते हैं, तो जहाँ राग रहेगा वहाँ राग रागनी तो मिलेंगे ही, वहाँ गीत माला, वहाँ संगीत होंगे। देख लीजिएगा आप लोग पिक्चर उच्चर देखते हैं, राज में सब लोग नाचते गाते नहीं रहते हैं, राजा लोग बैठे रहते हैं, वही अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बात थोड़ा सा इधर हो जा रहा ना तो हमारा पढ़ाने का वो ही खत्म हो जाता। जब भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग और कितनी रागनियों का अंकन है, तो 6 राग हैं और 36 रागनियाँ हैं। अब यही 6 राग आप याद कर लीजिए, एक राग की 6 रागनियाँ, 6 के 36, समझ गए। एक राग के ऊपर अगर एक राग है तो उस पर 6 रागनी है। ठीक है, तो जब 6 रागनी हैं तो एक की 6 रागनी है तो 6 के 36 कर दीजिएगा। ठीक है, तो आराम से वो याद हो जाएगा आपको, उसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। राजस्थान का प्राचीन एवं आरंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है, तो चुनार। अब देखिए अब इसमें भी देखिए आदमी सोचेगा आरंभिक कौन सा होगा तो समझ नहीं पाएगा, वो बार बार सोचेगा, अगर सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो भी चुनार इसके अंतर्गत कितने सन में हुआ है, तो 1591 ईस्वी में, 91 में हुआ ना, 1591 में। अब आरंभिक से आपको हम पुराने ज़माने की चीज़ें बता दे रहे हैं। जैसे आरंभ में रागमाला है ना, रागमाला, तो आरंभ में जब वहाँ गीत गाना होता था चूना से घर पोता जाता था, तो चुनार। जैसे शादी ब्याह में तो चूना से घर पोता, तो चुनार रागमाला। जहाँ गीत गाना होगा शादी ब्याह में तो होगा तो अपने घर को कैसे पोतेंगे, चूना से। ठीक है, पुराने ज़माने की बातें बता रहे हैं, तब पेंटून नहीं चलता था, पुराना क्या होगा, चुनार। अब देखिए आरंभिक लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, तो अमूर्त कोई चीज़ होती है एकदम
जैसे ये तो होता है अमूर्त का मतलब जैसे होता है, तो अमूर्त का कोई मायने ही नहीं है, तो उसमें कहाँ से अमूर्त आ जाएगा। तो यही देख लीजिएगा, जहाँ अमूर्त देखिएगा अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि अमूर्त का मतलब कुछ नहीं, उसमें कोई भाव ही नहीं है, ठीक है। तो वो कोई जैसे अमूर्त आदमी हो जाता है, जैसे कुछ उसको सोचने जैसे नहीं कहता, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो वही देखिएगा अमूर्त, एकदम आराम से उसको लगा दीजिएगा। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है, तो आँख है। ये आँख जो है मेवाड़ शैली की, मेवाड़ शैली जब आप देखिएगा, मैं बता रही हूँ, तो इसकी मीना देखिए, मेवाड़ और मीना आपको याद हो गया ना। जितनी भी आँख का भी मैं बहुत ट्रिक से ही आगे बताने वाली हूँ, वीडियो बहुत लंबा होगा, एक में सारी चीज़ें मैं बता नहीं पाऊँगी। तो देखिएगा, मैं मेरे वीडियो देखते रहिएगा, आगे मैं हर चीज़ बहुत आसानी से आपके लिए बताने का मेरा प्रयास रहेगा। राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने सर्वप्रथम माना था, तो यही आनंद, जिनको आएगा वही सब चीज़ें अलग अलग करेंगे, तो आनंद कुमार स्वामी नहीं हो जाएंगे, ठीक है। चित्र बनाएंगे, उसको अलग भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है। देखिए, सॉरी बच्चों, देखिए थोड़ा सा हमारा वीडियो ऐसे हो गया, अभी हम सही कर रहे हैं, बता रहे हैं। राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे माना जाता है, तो कर्नल टाल्ट को, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये भी पूछ दे कहीं दिमाग में आप रखिएगा, तो कहाँ के थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, ठीक है। उनको राजस्थान प्रश्न आएगा, राजस्थान के इतिहास के लेखन का पितामह किसे माना जाता, तो आप बताएंगे कर्नल टाट को। अब देखिए, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कर्नल टाट ने किया है। जब वहीं होंगे, पिता नहीं हो गए, तो सर्वप्रथम प्रयोग भी, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग भी वही करेंगे, कर्नल टाट ही, ठीक है। अब ये भी अगर आपको नहीं याद हो इतिहास में पितामह, तो भाई जब आपके पिताजी हैं तो उन्हीं का राज चलेगा ना, तो वो भी कर्नल टाट हैं, एकदम टाइट हैं। उनका जो है, जैसे आपके पिताजी हैं तो उनका राज अगर चलेगा तो एकदम बहुत, तो उनका हर काम में आपसे बहुत टाइट हिट बात करते हैं, कर्नल टाट हो गए। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कर्नल टाट ने किया है। 1929 में ईस्वी में एटर्नी ऑफ राजस्थान एंटिक्विटीज राजस्थान अर्थात अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट। अब देखिए, इतने इसमें शब्द हैं, ऑफ इंडिया। पुस्तक के लेखक कर्नल जेम्स टांट है। तो ये पुस्तक आपको याद नहीं होगी, तो इसको मैं भी याद करवा दूंगी। देखो, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो जब यहाँ आप देखिएगा, इसको बहुत आसानी से याद करवाऊंगे ट्रिक के माध्यम से। कोई एक व्यक्ति है, तो आया वहाँ पे, तो उसका इतना इंस्टीट्यूट है, जैसे इसको इंस्टीट्यूट को बना लीजिएगा, एंटिक्विटीज को बना दीजिएगा, तो वो कह रहा कि उसका इतना इंस्टीट्यूट है कि वो कह रहा कि आपके राज्य में मैं टाट पे बैठूं। जैसे वो इतने इंस्टीट्यूट से भरा हुआ है, तो अब वो आया तो ये कह रहा कि हाँ, इनके राज्य में इनका कोई है, तो इनके यहाँ टाट पे बैठे, राजस्थान और टाट। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो, हमारे राजस्थान में सब लोग टाट पे ही बैठते हैं। तो ये जब किताब आएगी, और जो मैं शब्द बोल रही हूँ इंस्टीट्यूट से, तो राजस्थान आएगा और टाट से जोड़ के। तो देखिए, और इसके बाद आ गया इनका एक सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो वहाँ वो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में तो इतने, कोई व्यक्ति आया तो इतना इंस्टीट्यूट था उसका, तो कहा कि मैं आपके राज्य में टाट पे बैठूंगा, मैं तो इस तरह नहीं बैठूंगा, जैसे कोई खाना वाना भी पुराने ज़माने में टाट पे बैठा के खिलाते थे। इस चीज़ों से आप लोग किसी शब्द को पकड़ के याद रखिए। देखिए, अगर पुस्तक नहीं याद हुई वो पुस्तक, तो तब कहिएगा मैम ने क्या गलत बताया होगा। तो उसका इतना इंस्टीट्यूट था कि वो बोला कि मैं आपके राज्य में टाट पे बैठ के खाना खाऊं, तो राजस्थान हो गया। तो व्यक्ति बोला सेंट्रल इन वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अरे भाई, हमारे यहाँ इंडिया में तो ये परंपरा है कि वो लोग टाट पे ही बैठते। तो दोनों प्रश्न देखिए, टाट और इंडिया, आप अगर वहाँ जो मैं दोनों पुस्तक का बता रही हूँ, अगर आप ये चीज़ें अपने दिमाग में सेट करके रख लेते हैं, तो कहीं भी आप इंस्टीट्यूट से एंटिक्विटीज को जोड़ के रखेंगे, और टाट और राजस्थान, और बाकी ये चीज़ें जो शब्द नहीं बता रही, स्टेट ऑफ इंडिया। तो व्यक्ति कह रहा है कि हमारे यहाँ तो भाई टाट पे बैठा के ही, इंडिया में हमारे टाट पे ही वहाँ कुर्सी मेज की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न जैसे इतने पुस्तकें हैं, तो क्या आप उसमें कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर होते होंगे तो भैया आप जो मैं बात कर रहे हैं उससे सक्षम होंगे, तो बाकी जितना मैं ट्रिक बता रही हूँ उसी से आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, वो जो बताए ना इंस्टीट्यूट और कर्नल टाट, और फिर हमारे यहाँ तो इंडिया में सब लोग टाट पे ही खाना खाते हैं। तो देखिए, अभ्रंश शैली को परिष्कृति एवं परिमार्जित रूप क्या है, तो राजस्थानी।
राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली है? तो मुगल से। राजस्थानी शैली की मुख्यतः थी लघु चित्र शैली, मिनिएचर पेंटिंग। अब लघु चित्रों की सर्वप्रथम विशेषता क्या है? अब अलंकारिक, जहाँ राज्य, अच्छा देखिए, जहाँ राज्य स्थान आ गया तो वहाँ कोई अलंकार और कल्पना ना करे भाई, वो तो अलंकार एकदम अलंकार को गहनों से बना लीजिए। वहाँ गहने उन्हें सब अच्छे अलंकार पहनेंगे अलंकारिक रूप से, और अच्छी अच्छी कल्पनाएं करेंगे भाई। वो राजस्थान है ना, उनका राज्य है। तो देखिए, एक देखिए राजस्थानी शैली का आरंभ हुआ है, किससे हुआ है? आरंभ हुआ है एक चश्मे चेहरे से। अब देखिए, चेहरे और बहुत कन्फ्यूजन करता है, तो देखिए आपको हम एक चेहरों वाली ट्रिक बताएंगे, उसमें जितने भी शैली का चेहरे हैं एकदम बहुत, लेकिन इसका ये बता दे रही हूँ। अब देखिए, कोई किसी राज्य के एक ही राजा होते हैं ना, एक राजा होते हैं ना बच्चों, तो यहाँ एक एक चश्मे बन गया। क्या याद करने की आपको जरूरत होगी? वहाँ तो दो राजा नहीं होंगे राज्य में किसी के, तो वहाँ एक चेहरे। क्या जो बताइए, आप समझ पाए मेरी बातों को? राज्य में एक ही राजा रहेगा तो एक ही चेहरे हो जाएंगे। इसको जो मैं बताऊँ भूलेगा नहीं, अगर आप एक राजा से एक चश्मे चेहरे याद रखेंगे, कुछ में सोचना ही नहीं। राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्रशैली की मुख्य वर्ग में संबंधित है। अब देखिए, पहाड़ी चित्रशैलियाँ किन मुख्य वर्ग में संबंधित है? राजपूत से हैं। बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों को बोस्टन प्रिमिटिव की विषय वस्तु क्या है? रागमाला है। अब आगे देखिए, अब राजस्थानी कला, देखिए बार बार राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का हुआ? तो देखिए, अब जहाँ राज्य रहेगा वहाँ अलंकार ना रहे। अब देखिए, राजस्थानी शैली में किस वस्तु का सर्वाधिक अंकन हुआ है? जहाँ भाई उनका राज रहेगा तो गाय वाय तो पालेंगे ही अच्छे से। अब मांडू में चित्रित पांडुलिपि चित्रित का मांडू में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई है? तो नियामतनामा। मालवा में, देखिए मांडू में नियामतनामा पाक शास्त्र से है, ठीक है। मालवा में चौर पंचाशिका का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? अब देखिए, चौर पंचाशिका किसकी है? बिल्हड़ की। अब देखिए, अगर आप नहीं याद रखेंगे तो बहुत इजी ट्रिक से देखिए, अगर चोर होगा तो वो चोरी करने से बाज आएगा, वो चोरी करेगा ही। अगर किसके संरक्षण में आपको नहीं याद रहेगा, ये ट्रिक से याद रखिएगा, अगर कोई चोर है तो क्या चोरी करने से बाज आएगा? तो बाज बहादुर। बहुत ही आराम तरीके से याद रखिएगा, कभी भूलने वाली ट्रिक नहीं दे रही हूँ। चोर किन राजा क्या रहेंगे? चोर रहेंगे तो बाज चोरी करने से बाज नहीं आएगा, बाज बहादुर हो जाएगा। और देखिए, राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक आगे मैंने बताया है ना, जब किसी का राज रहेगा तो वहाँ रागमाला ज़्यादा रहेगी, संगीत उंगीत बजेगा, तो उसका अर्थ संगीत ही हुआ था, संगीत से संबंधित है ना, तो वही समझ लीजिएगा। अब देखिए, 17वीं शताब्दी 1634 में रसिक प्रिया का सप्तम चित्रण किस राज्य में हुआ? तो मालवा में हुआ है, बुंदेलखंड में। अब राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार की दृष्टि मुख्यतः अपनाई गई है? तो भावात्मक, काव्यात्मक। इजी तरीके से याद करते जाइए, जहाँ राज रहेगा वहाँ भाव, काव्यात्मक सब चीज़ें याद रहेंगी, अगर एक ट्रिक से बैठाते जाएंगे आप लोग। राजस्थान में से प्राप्त एक चित्र में नायक में से पानी भरकर एक पुरुष को, नायिका गलत पढ़ दिए, सॉरी, तो एक पुरुष को पिला रही है, वह पुरुष कौन सा है? तो सिपाही है। अब देखिए, राजस्थानी शैली में कृष्ण को किन लीला का वर्णन अधिक हुआ? तो कृष्ण रहेंगे और रासलीला न करें, ये तो उनकी आदत है रासलीला की, उनका फेमस है रासलीला। तो राजस्थानी लघु चित्रण में नायक नायिका को किस रूप में दिखाया गया है? तो राधा कृष्ण के रूप में। नायिका के कितने भेद हैं? तो वात्स्यायन एवं कामसूत्र के आधार पर नायिका के 3 भेद हैं। देखिए, तीनों भेद देख लीजिए। ये भी किसके आधार पर? वात्स्यायन एवं कामसूत्र के, वात्स्यायन की कृति, कामसूत्र के आधार पर नायिका के 3 भेद माने गए हैं। तो स्वकीय, परकीय, सामान, इन 3 नायिकाओं में श्रेष्ठ नायिका कौन सी है? सबसे। अब भाई, अब देखिए, पर और को आप सामान्य अपने को सबसे श्रेष्ठ मानेंगे ना, अपने को, स्वकीय को, ठीक है। अब देखिए आ गया है, देखिए बच्चों, सोमेश्वर के मत के अनुसार 6 रागनी और प्रत्येक की 6 रागनियाँ। अब जो मैं आगे बताई थी, एक रागनी की 6 रागनियाँ हैं, तो ये 6 रागनियों को नाम दिया हुआ है श्री का। यह इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन आप इसको पढ़ दे रही हूँ। पहले का नाम है श्री है, उसके अंतर्गत मालवी, त्रिवेणी, गौरी, केदार, मधु, माधवी, पांडालिका। देखिए, दूसरे का बसंत है, उसके अंतर्गत देसी, देवगिरी, वराठी, तोड़ी, ललिता, हिरौंदी, और 5वें का विशापा, भूपाली, कड़ादी और बड़हंसिका।
आप में टीजीटी में नहीं पूछा जाएगा शायद, जो नेट JRF बाकी बीएसपी के वो बच्चे देखते रहेंगे, उनके लिए शायद ये प्रश्न को पूछ सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत डीप पूछता है। ये बात मैं कह रही हूँ, मैं बोल दी गलत, शायद बोल दी, इसके अंतर्गत आता होगा। देखिए ये हो गया ना हिंदोली, ये दूसरे का। तीसरे का देखिए बिसापा, भूपाली, कड़ादी, बड़हंसिका, मालवी और पंट मंजरी। क्योंकि दिया है तो देख आता ही रहा होगा। मेघ का देखिए मल्लारी, सौराठी, सावेरी, कौशाम्बी, गंधारी, हर्ष, सिंगारा। और पांचवा का देखिए भैरव का भैरवी हो जाएगा, गुर्जरी, रामगिरी, गुड़गिरी, बंगाली, संघवी। और नट नारायण का कामोदी, अभीरी, नाटिका, कल्याणी, सारंगी। और हरिम्बिया, नट हरिम्बिया, इनका अजीब ही नाम रहता है। अब देखिए हम अपने प्रश्न की तरफ आते हैं दूसरे। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो 1550 से 1900 ईसा पूर्व में, ईस्वी में। तो 1550 आप याद रखेंगे ना, 1550 और 19वीं। और इस तरह से भी देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल के लगभग, इसका 5 साल मान लीजिए। तब अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो 1500, इसमें 19 आ गया ना, तो 1550, 4-5 साल का अंतर देख लीजिएगा, 4 से 4.5 साल लगभग। तो इतना याद रखेंगे ना तो लास्ट वाला भी आपको याद रहेगा। इस तरह रटिए मत, जैसे 1550 से 1900, इस तरह उसको एक जैसे जोड़ के याद रखिए, तब आपको अगर जैसे आगे वाला याद रहेगा। अगर ये नहीं याद रहेगा कितने तक था, तो अगर इसको किसी चीज़ को जोड़ कर याद करते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित हुआ है? तो अभ्रंश। अब इसमें कुछ भी मत याद रखिए, बस एक चीज़ में बता रहे, जहाँ जैसे राजस्थानी चित्रकला आरंभिक स्वरूप देखिएगा, आरंभ और अभ्रंश, ये शब्द दोनों अगर आप याद रखते हैं आरंभिक से, तो प्रश्न बहुत ही कन्फ्यूजन, ये नहीं, बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन जब ये प्रश्न आ जाएगा, आपसे पूछेगा आरंभिक स्वरूप किस शैली से है, तो आप उसमें वहाँ कंफ्यूज हो जाए। लेकिन जब ये आरंभ जो मैं बता रही हूँ, अभ्रंश, दो चीज़ें, दो शब्द खाली पकड़ के रखेंगे तो देखिए तुरंत आप उसको टिक करेंगे। नहीं तो हम देखिए अभ्रंश भी आएंगे प्रश्न में, आंसर में बता रहे हूँ। देखिए मुगल भी दे देगा और वहाँ पाल भी दे देगा। अगर तो आप वहाँ क्या ये शब्द मिल रहे हैं वहाँ पे, तो आप आसानी से अभ्रंश शैली कर दीजिएगा। ठीक है। राजस्थानी चित्रण की विधि क्या थी? तो टेम्पेरा थी। वहाँ सब अच्छे से राजा रानी का चित्र मिला के मिक्स से टेम्पेरा विधि से करते थे। अब फड़ संबंधित किससे हैं? तो राजस्थानी लोग चित्रकला है इनकी। फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल कौन सा? भीलवाड़ा। अंतर्राष्ट्रीय फड़ चित्रकार और भीलवाड़ा के गौरव पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्षीय श्री लाल जोशी का निधन कब और कहाँ हुआ? 2 मार्च 2018 को भीलवाड़ा में। सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे गौरव, जो यहाँ के थे। उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति चित्रकार बता दीजिएगा, फड़ चित्रकार अंतर्राष्ट्रीय, ये शब्द देखिए, ये बहुत अच्छे थे, तभी ने इनको अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा गौरव पद्मश्री मिला है। भीलवाड़ा के थे वो भी। 90 प्रश्न पूछ सकता है कि जो है इनका नाम, जो क्या नाम, श्री लाल जोशी जो भीलवाड़ा के थे, उनका देहांत कब हुआ? या इस तरह भी पूछ सकता है, भीलवाड़ा के कौन से ऐसे चित्रकार थे जिनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ और पद्मश्री भी प्राप्त हुआ? पद्मश्री भी पूछ सकता है। तो आप क्या बताएंगे? श्री लाल जोशी, वो भी भीलवाड़ा है। ठीक है। अब देखिए राजस्थान का प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है किस लिए? तो मीनाकारी के लिए। अब राजस्थानी चित्रकला को कितनी मुख्य शैलियों तथा उनकी उप शैलियों में विभाजित किया गया है? तो देखिए क्या है, मुख्य शैली और उनकी अन्य उप शैलियों में जो विभाजित किया गया है। तो आपको पूछेगा कितनी उप शैलियों में? तो 4 में, और 4 को भी कितने भागों में, वो देख लीजिए आगे क्या क्या है। देखिए पहले के अंतर्गत मेवाड़ है, तो मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा। दूसरा है मारवाड़ शैली, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ शैली, अजमेर, नागौर। तीसरा हड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ढूढ़ाड़ का जयपुर, अलवर, उनियारा हो जाएगा। तो जयपुर, अलवर, उनियारा ढूढ़ाड़ का हो गया। तो ये प्रश्न मेरे बताने का तरीका कैसा लगता है? और बाकी ये जो ये प्रश्न हैं आपको, ये जो चारों के अंतर्गत है, वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। देखिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैसे इसको याद करा, कितने ईजी तरीके से मैं ट्रिक से बताऊंगी। ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बच्चों, आगे नेक्स्ट में आपको बहुत अच्छे से राजस्थानी शैली का विस्तार पूर्वक जितना भी प्रश्न बनते हैं, जितनी भी थ्योरी मैं आगे पढ़ाती जाऊँगी, और राजस्थानी शैली मैं बताऊँगी। थ्योरी और प्रश्न उत्तर अगली मैम नहीं बता पाएंगी आपको, क्योंकि वह केवल प्रश्नों को
थ्योरी को भी बहुत बेस्ट बताती हैं। बाकी ट्रिक तो सबके पास नहीं रहता है बच्चों, ट्रिक मैं ही बनाती हूँ, इसलिए जो मैं देखती हूँ जहाँ बताने लायक रहता है वह मैं खुद पढ़ाती हूँ अपना। वो केवल थ्योरी जहाँ कुछ बताने लायक ही नहीं रहेगा वहाँ कोई ट्रिक और बताएगा थोड़ी ना, थ्योरी ही पढ़ाएगा ना। तो उसमें थ्योरी में तो कुछ बताना नहीं रहता, तो वो मैम पढ़ाती हैं, वो भी बहुत बेस्ट थ्योरी बताती है, जो भी बताती है उसको इतनी बार हिट करती हैं कि आपके दिमाग में छाप छोड़ के जाता है। तो बच्चों मैं अपना क्लास इसी तरह लेती रहूँगी, आप मेरा चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, ठीक है, रखते हैं, बाय।